सो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देखेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने देख लिया था जो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है और हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर के बीच में डेरिवेशन कैसे ड्राइव होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बेस्ड ऑन दी मटेरियल हम ऑप्टिकल फाइबर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ मोड हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर हम कैसे ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो मटेरियल के बेस पे हम ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई करने के लिए ग्लास फाइबर और प्लास्टिक फाइबर का यूज करते हैं, यानी कि ग्लास फाइबर और प्लास्टिक फाइबर आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोड्स मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। नंबर ऑफ मोड्स होता है हमारा कितनी रे हमारी ट्रैवल कर रही होंगी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। सिंगल मोड फाइबर में हमारी सिंगल रे ट्रैवल करती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। मल्टी मोड फाइबर में हमारी 2 रेज मोर देन 1 रे, यानी कि 2 रेज 2000 रेज कुछ भी रेज हो सकती हैं हमारी। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ रेज भी हो सकती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैवल करने के लिए, वो आती है हमारी मल्टी मोड फाइबर के अंदर। फिर देख लेते हैं बेस्ड ऑन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम इनको ड्राइव कर सकते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रिड इंडेक्स फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर अगेन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर एंड दी स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। And for the graded index fiber, this is the only one type and that is the graded index multimode fiber। ठीक है, तो स्टेप इंडेक्स फाइबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर और स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर। और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हमारा एक ही टाइप का होता है, दैट इज द ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर। अब हम देख लेते हैं सिंगल मोड फाइबर क्या होते हैं। सिंगल मोड फाइबर एज द नेम सजेस्ट, ये यहाँ पे हमारी केवल एक मोड ऑफ प्रोपोगेशन हो रहा होगा, यानी कि केवल यानी कि 1 रे हमारी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैवल कर रही होगी। और जो वो 1 रे है वो हमारी कैसे नेचर शो करती है, वो हमारा TIR नेचर शो कर रही होती है, यानी डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए यहाँ पे जो हम ये रे का यूज़ करेंगे, लाइट रे का यूज़ कर रहे होंगे, वो केवल 1 लाइट रे का हम यूज कर रहे होंगे। केवल 1 मोड ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ पे सपोर्ट हो रहा होगा। इट कैन सपोर्ट ओनली 1 मोड ऑफ प्रोपोगेशन। डायमीटर की बात कर लें तो डायमीटर कोर का कम होता है, जबकि क्लैडिंग का इसमें ज़्यादा हो रहा होता है। डायमीटर हमारा स्मॉल होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर का, और क्लैडिंग का जो हमारा डायमीटर है वो हमारा एज़ कम्पेयर टू दी कोर वो हमारा हाई होता है 50 to 125 माइक्रोमीटर। कंडीशन मैंने आपको V नंबर में बताया था जब हमने कट ऑफ पैरामीटर पढ़ा था। लास्ट की वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि V नंबर जो होता है हमारा, फिर कट ऑफ पैरामीटर जो होता है जहाँ पे हम नंबर ऑफ n यानी n होते हैं हमारे नंबर ऑफ मोड। ठीक है, नंबर ऑफ मोड हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि मल्टी मोड फाइबर के अंदर मैंने आपको बताया था n की वैल्यू हमारी V²/2 होती है, और फॉर दी मल्टी मोड फाइबर ग्रेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के लिए n की वैल्यू V²/4 होती है। सिमिलरली जो हमारी V की वैल्यू है सिंगल मोड प्रोपोगेशन के लिए, सिंगल मोड फाइबर के लिए, वो हमारी लेस देन इक्वल टू 2.405 हो रही होती है। डिफरेंस की बात कर लें तो डिफरेंसेस यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस देख रहे होंगे। सो डिफरेंसेस यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आएगा कोर क्लैडिंग का, और ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा बहुत ही स्मॉल नेचर का हो रहा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या हैं हमारे सिंगल मोड फाइबर के। ठीक है, तो एटीन्यूएशन लॉ होता है। एटीन्यूएशन क्या है हमारा, एटीन्यूएशन एक तरह का हमारा लॉस है। ठीक है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एटीन्यूएशन क्या होता है। डिस्पर्जन भी हमारा एक तरह का लॉस है। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ यानी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमारी लिमिट आती है वहाँ पे हमारी हायर बैंडविड्थ शो हो रही होती है। सुटेबल फॉर दी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़फुल हो रहा होता है। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, जैसे कि फैब्रिकेशन डिफ़िकल्ट, यानी कि इसको बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब ये इसको बनाना डिफ़िकल्ट है तो ये हमारा कॉस्टली भी हो रहा होगा। ठीक है, सो इट इज़ कॉस्टली ऑल्सो। हैंडलिंग इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू स्मॉल कोर डायमीटर, मैंने आपको बताया था हैंडलिंग भी इसकी डिफ़िकल्ट होती है ड्यू टू स्मॉल कोर डायमीटर की वजह से यहाँ पे हैंडलिंग डिफ़िकल्ट हो रही होती है। ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और एक्सपेंसिव, यानी ट्रांसमिशन जो इक्विपमेंट हैं इसके एक्सपेंसिव हो रहे होंगे।
अब बात कर लेते हैं मल्टी मोड फाइबर थी, ये तो था हमारा रिगार्डिंग सिंगल मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर के अंदर जितने भी लॉस है, चाहे वो हमारा एटेन्यूएशन लॉस हो, डिस्पर्जन लॉस हो, ये हमारे लो नेचर के होते हैं। जबकि मल्टी मोड फाइबर में हम देखेंगे जो इनके लॉसेज हैं, एटेन्यूएशन लॉस हो गया, फिर डिस्पर्जन लॉस हो गया, ये हमारे हाई हो रहे होंगे। बैंडविड्थ की बात कर लीजिए, यानी डेटा का ट्रांसफ़र है वो हमारा सिंगल मोड फाइबर में हायर का हायर होता है, और जो हमारा मल्टी मोड फाइबर में है उसमें वो हमारा लो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा सिंगल मोड फाइबर। अब हम देख लेते हैं मल्टीपल मोड फाइबर क्या होता है। तो मल्टीपल मोड फाइबर यानी कि यहाँ पे इट कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड प्रोपोगेशन, यानी कि यहाँ पे n नंबर ऑफ रेज यहाँ ट्रेवल कर रही होंगी मल्टी मोड फाइबर के अंदर, कई सारी नंबर ऑफ रेज, अब वो चाहे 2 भी हो सकती हैं, 2000 भी हो सकती है, कुछ भी n नंबर ऑफ रेज यहाँ पे हमारी ट्रेवल कर रही होंगी प्रोपोगेशन करने के लिए। ठीक है, इट हैज़ लार्ज कोर डायमीटर, इसका जो कोर का डायमीटर है वो हमारा लार्ज आ रहा होगा। कंडीशन की बात कर लें तो मल्टी मोड प्रोपोगेशन के अंदर जो V नंबर है वो हमारी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2.405 हो रही होती है। सिमिलरली जो डिफरेंसेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कोर क्लैडिंग का, वो हमारा ज़्यादा होता है, लार्जर होता है देन सिंगल मोड फाइबर का। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा मल्टीपल मोड फाइबर। मल्टीपल मोड फाइबर के आप अंदर समझ गए, मल्टीपल मोड फाइबर के अंदर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपोगेशंस जो होते हैं वो हमारे लार्ज होते हैं, लार्ज कोर डायमीटर होता है। ठीक है, जबकि सिंगल मोड फाइबर के अंदर 5 to 10 माइक्रोमीटर का कोर का डायमीटर था, यहाँ पे 20 to 100 माइक्रोमीटर का डायमीटर प्रेजेंट हो रहा होगा। कंडीशन की बात कर लें तो मल्टीपल मोड ऑफ फाइबर के अंदर जो V नंबर है या फिर कट ऑफ पैरामीटर है वो ग्रेटर देन 2.405 वैल्यू आ रही होगी उसकी। डिफरेंसेस की बात कर लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कोर क्लैडिंग के बीच में ज़्यादा होता है देन आ सिंगल मोड फाइबर। यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो सिंगल मोड फाइबर्स के कंपैरिजन में जो है कोर क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हमारा लार्जर आ रहा होगा। ठीक है, एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया। एडवांटेज के अंदर एटीन्यूएशन और डिस्पर्जन जो लॉसेज हैं ये हमारे हाई नेचर के आ रहे होंगे। लोअर बैंडविड्थ होगा, बैंडविड्थ से मतलब है हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट या फिर ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, डेटा का ट्रांसफ़र जो है वो हमारा लोअर नेचर का होगा। सुटेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें जो है हमारे बेसिकली लॉसेज ज़्यादा हैं, एटीन्यूएशन लॉस ज़्यादा है, डिस्पर्जन लॉसेज ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हमको शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम सिंगल मोड फाइबर के अंदर जो है इनको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लॉसेस थे वो काफ़ी लो थे। ठीक है, लॉसेस लो होंगे हमारे, तो यहाँ पे हम इनको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ द मल्टी मोड फाइबर। अब हम देख लेते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि हमारे सिंगल मोड फाइबर के अंदर डिफरेंट डिसएडवांटेज देखे थे हमने, सिमिलरली हमारे मल्टी मोड फाइबर के अंदर भी हमारे डिसएडवांटेज आ रहे होंगे। जैसे कि फैब्रिकेशन की बात कर लें, सो फैब्रिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, फैब्रिकेशन इज़ लेस डिफ़िकल्ट एंड नॉट कॉस्टली। ठीक है, तो फैब्रिकेशन जो है हमारा लेस डिफ़िकल्ट होता है और कॉस्टली भी नहीं हो रहा होता। ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हमारे सिंपल होते हैं और लो कॉस्ट में प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट भी हमारे जो हैं कैसे हैं, इक्विपमेंट सिंपल हैं और लो कॉस्ट में ठीक है प्रेजेंट है। हैंडलिंग इज़ इजी ड्यू टू लार्ज कोर डायमीटर, कोर का डायमीटर यदि हमारा लार्ज है तो यहाँ पे हमारी हैंडलिंग भी इजी हो रही होगी। ये तो था रिगार्डिंग मल्टी मोड फाइबर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंगल मोड फाइबर आप समझ गए, मल्टीपल मोड फाइबर के समझ गए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है, तो डिफरेंसेस में लिखने के लिए जब भी आएगा तो आप एडवांटेज लिख सकते हैं, दोनों की डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, और जो बाकी के 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ऊपर। ठीक है, यानी कि उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि कैसे मोड ऑफ प्रोपोगेशन होता है, क्या उसका डायमीटर होता है, वी नंबर कट ऑफ पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंसेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोर क्लैडिंग के बीच में क्या क्या होता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या हो रहा होता है हमारा। ठीक है, तो स्टेप इंडेक्स फाइबर इन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, जब भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के अंदर यूनिफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, and undergoes abrupt step change at core cladding interface, core cladding interface के अंदर
ठीक है, जहाँ पे हमारी यानी कि बाउंड्री लाइन होगी कोर की और क्लैडिंग की, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कोर क्लैडिंग इंटरफेस। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कोर क्लैडिंग इंटरफेस क्या होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हमारा एब्रप्टली चेंज नेचर शो करेगा, ठीक है, और वो कैसा नेचर शो करेगा, आइदर वो हमारा डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, तो हमारा नेचर शो करेगा डिक्रीजिंग नेचर का कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे। तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी कि, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थ्रू आउट हमारी कैसी नेचर हो रही होगी, कोर के अंदर थ्रू आउट यानी यूनिफॉर्म होगी, और कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे डिक्रीज नेचर आ रही होगी। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर से। बोथ सिंगल एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर कैन बी मेड। यहाँ से हम सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को बना सकते हैं। इंटरमोडल डिस्पर्सन इज मोर इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। इंटरमोडल डिस्पर्सन क्या होता है अभी आप आगे चलकर पढ़ेंगे। डिस्पर्सन लॉस में हम बात करेंगे। डिस्पर्सन लॉस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। इफ नंबर 1 इज द इंटरमोडल डिस्पर्सन एंड नंबर 2 इज द इंट्रामोडल डिस्पर्सन। तो इंटरमोडल डिस्पर्सन ही हमारा कैसा होता है, मोर होता है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के अंदर, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग द स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब हम देख लेते हैं ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर क्या होता है। तो ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर के अंदर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता एंड डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू एट द एक्सिस ऑफ द कोर टू द मिनिमम वैल्यू एट कोर क्लैडिंग सरफेस, यानी कि डिक्रीज नीचिंग शो करता है, ठीक है। कोर पे तो हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा कोर पे, और मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। तो ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वो यूनिफॉर्म नहीं है, और हमारा मिनिमम है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे और मैक्सिमम है कोर की सरफेस पे, ठीक है। ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर कैन बी मल्टी मोड ओनली, यानी कि जो ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर है ये हमारे केवल मल्टी मोड के ही हो रहे होंगे, और जबकि हमारे जो स्टेप इंडेक्स फाइबर थे ये हमारे मल्टी मोड भी हो सकते हैं और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर भी हो सकते हैं और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर भी हो सकते हैं। इंटरमोडल डिस्पर्सन इज लेस इन ग्रेडियंट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, और जिसके अंदर जो इंटरमोडल डिस्पर्सन है यानी कि जो लॉस है डिस्पर्सन का वो हमारा लेस है ग्रेडियंट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के अंदर। अब हम देख लेते हैं स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर हमारा क्या होता है, ठीक है। So in step index multi-mode fiber, the refractive index of core is uniform throughout and undergoes abrupt step change in core cladding interface। वही बात है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का वो यूनिफॉर्म रहेगा थ्रूआउट एंड अंडरगोस स्टेप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। आप यहाँ से भी देख सकते हो ये जो हमारा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है। तो μ1 को आप लिख सकते हो, यानी μ1 इज जो शो कर रहा है, यानी μ1 शो कर रहा है हमारा μ1 शो कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, और जो हमारा μ2 है ये शो कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर हमारा μ1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग हमारा μ2 है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो पहले ये हमारा कैसा है ये हमारा जो है बेसिकली यानी कि μ1 की वैल्यू है, यहाँ से कोर की वैल्यू है, और यहाँ पे हमारी μ2 की वैल्यू है। अब यहाँ पे आप देखने समझना क्योंकि μ2 की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। और ये हमारा 3D डायग्राम है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर के जैसे आप देख सकते हैं किसी भी वायर को आप कट करके देखेंगे कॉपर के वायर को, तो जैसे कि अंदर कॉपर वायर रहता है और ऊपर प्लास्टिक कोटिंग रहती है। सिमिलरली ऑप्टिकल फाइबर को जब आप 3D व्यू में देखेंगे तो वो हमको एक सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा होगा जिसके अंदर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रेजेंट हो रहे होंगे। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कोर का होगा और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्लैडिंग का होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कोर का होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे μ1 से, ठीक है, और वो हमारा थ्रू आउट नेचर μ1 शो करेगा। उसके बाद जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2, ये हमारा जो है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जो हमारा बेसिकली
कैसा नेचर शो करेगा, एब्रप्ट स्टेप चेंज। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है ये हमारा एब्रप्ट स्टेप चेंज का इसने कंसिडर किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यू एकदम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बदल जाएगी और वो बदल के कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से हमारी वैल्यू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिक्रीज है, ना कि इंक्रीज, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो ये जो वैल्यू आ रही होगी ये हमारी डिक्रीजिंग नेचर की आ रही होगी, जबकि ये इंक्रीजिंग नेचर की नहीं है। आप ऐसे मत समझना क्योंकि ये ऊपर जा रहा है यानी कि μ2 बड़ा है μ1 से, μ2 ऊपर लिखा है तो ये μ2 बड़ा है μ1 से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टेप चेंज यहाँ पे इंडेक्स फाइबर के अंदर हुआ है, तो यहाँ से हमारी डिक्रीजिंग नेचर की वैल्यू शो हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ऑल पॉइंट सेम एज दी सिंगल मोड फाइबर, ठीक है। तो अब जैसे क्योंकि ये हमारा जो है बेसिकली क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स में आता है, तो आपको और पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे सिंगल मोड फाइबर के, सिंगल मोड फाइबर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे कि एटीन्यूएशन लो रहता है हमारा, ठीक है, डिस्पर्सन लो रहता है, हायर बैंडविड्थ रहती है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सुटेबल फॉर दी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दी स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, ठीक है। तो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर भी हमारा सिमिलरली वर्क करेगा जैसे हमारा स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर हमारा वर्क कर रहा था। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमारी रेज हैं वो यहाँ पे हमारी ज़्यादा हो रही होंगी प्रेजेंट एज कम्पेयर टू दी स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। आप इस डायग्राम में से भी देख के समझ सकते हैं, हमारा कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। एक हमारी रे आई और ये आके हमारी एट एन एंगल आई इंसिडेंट हुई, उसके बाद हमारी रिफ्रैक्शन हुई और अंदर TIR परफॉर्म करते हुए ये हमारी आउटसाइड होगी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। सेकेंड रे हमने कंसिडर करी दिस एंगल एट एन एंगल आई, ठीक है, उसने भी रिफ्रैक्शन शो किया और TIR परफॉर्म करते हुए ये भी हमारी ऑप्टिकल फाइबर से आउट होगी। तो यहाँ से हम मेन बात ये है हमारी समझने की, यहाँ पे जो हम रेज कंसिडर करेंगे वो हमारी मोर देन 1 रे यहाँ पे कंसिडर्ड हो रही होंगी। यहाँ पे मैंने 2 रे शो करी हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ रेज शो हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, ठीक है। कितनी भी रेज आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये हमारा मल्टी मोड फाइबर है। मल्टी मोड फाइबर के अंदर मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जो मल्टी मोड फाइबर होते हैं यानी कि उनके अंदर जो प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ मीडियम होता है, वो हमारा कैसा होता है, प्रोपोगेशन ऑफ मीडियम लार्ज हो रहा होता है मल्टी मोड फाइबर के अंदर, और सिंगल मोड फाइबर के अंदर जो प्रोपोगेशन का मीडियम है वो हमारा स्मॉल होता है, ठीक है। इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट। कोर पे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कैसा रहेगा, थ्रूआउट यूनिफॉर्म रहेगा। एंड अंडरगो स्टेप इंडेक्स चेंज एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस। कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे हमारा स्टेप इंडेक्स चेंज होगा। ये हमारा μ2 है, μ2 रिप्रेजेंट फॉर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द क्लैडिंग, और ये हमारा μ1 है, μ1 रिप्रेजेंट एट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द कोर, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे कि हमने मल्टी मोड फाइबर के पॉइंट्स देखे थे, मल्टी मोड फाइबर के पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कि एटीन्यूएशन यहाँ पे हमारा हाई है, डिस्पर्जन हमारा हाई है, सुटेबल फॉर दी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के अंदर। और ये डायग्राम में ये हमारा 3D व्यू है ऑप्टिकल फाइबर का, जिसके अंदर हमारी ये 2 रेज हैं, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं कोर क्लैडिंग के, और यहाँ पे हमने शो कर रखा है ये इसका जो है बेसिकली 3D व्यू है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो TIR परफॉर्म होगी, एक रे से है यहाँ पे हमारी ज़्यादा TIR परफॉर्म हो रही होगी। और स्टेप इंडेक्स और सिंगल मोड फाइबर स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर के अंदर हम केवल एक रे ही को कंसिडर कर रहे होते हैं टू परफॉर्म दी TIR, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। अब हम देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, ठीक है। तो ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर से क्या है, यानी कि ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड से मतलब है हमारा जो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। आप डायग्राम में से भी देख सकते हैं जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारा ग्रेजुअली जो है हमारा बेसिकली डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म नेचर का है। इस डायग्राम से आप देख के समझ सकते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्लैडिंग का है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम है। यहाँ से हमारी एक रे आई, एट एंगल आई, उसका रिफ्लेक्शन हुआ और उसके बाद जो है वो TIR परफॉर्म करती हुई हमारी बाहर निकल गई। सिमिलरली जो हमारी दूसरी रे आई, क्योंकि ये मल्टीमोड फाइबर है तो यहाँ पे हमारी कई सारी रेज आ रही होंगी। कंसिडर करने के लिए हमने 2 रे केवल कंसिडर करी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी 2 रे आई और ये हमारी आउटसाइड TIR परफॉर्म करते हुए बाहर निकल गई। उसके बाद जो हमने देखा वो ये है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जो यहाँ पे हमारे नीचे शो करा, जैसे कि हमारे स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के अंदर जो हमारी रेस थी वो कैसी आ रही थी, वो हमारी कुछ इस टाइप से आ रही थी। जो TIR परफॉर्म कर रहे थे वो इस टाइप से थे, और यहाँ पे जो TIR परफॉर्म हो रही होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। यानी कि जो यहाँ पे हमारे ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, यानी कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारा हर पॉइंट पे अलग अलग है। कोर की सरफेस पे हमारा जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो हमारा बदल रहा होगा। इस पॉइंट पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और है, तो इस पॉइंट पे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेंशन है, दैट इज द in graded index multimode fiber the refractive index in the core of the optical fiber is not uniform। ये मैंने आपको बता दिया, जो कोर की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है कोर पे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वो यूनिफॉर्म नहीं है। एंड इट डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू एट द एक्सिस ऑफ द कोर, और इसकी जो वैल्यू है कोर की एक्सिस पे मैक्सिमम होगी, और कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे इसकी वैल्यू कैसी आ रही होगी, डिक्रीजिंग नेचर की आ रही होगी। यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे शो करेगा कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है, जैसे कि इंटरमोडल डिस्पर्जन इज लेस इन ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर। इंटरमोडल डिस्पर्जन जो है हमारे यहाँ लेस होता है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के अंदर। बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन द स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिवली स्टडी से हमारा मतलब है कि जब भी हम देख रहे होंगे स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर को ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे हमारी बैंडविड्थ इसकी ज़्यादा आ रही होगी। बैंडविड्थ हमारा बैंडविड्थ इज रिप्रेजेंट फॉर द डेटा ट्रांसमिशन रेट और द कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और क्या एडवांटेजेस हैं, इजी टू कपल विद द ऑप्टिकल सोर्स, ठीक है। ऑप्टिकल सोर्स से हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम जो है कैसा कंसिडर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का जो है हमारा बेसिकली नॉट यूनिफॉर्म आता है, यूनिफॉर्म नहीं आ रहा होता। तो यहाँ से जो हम बेसिकली कंसिडर करेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू वो हम कैसी कंसिडर करेंगे, वो डिफ़िकल्ट आ रही होगी, ठीक है। एंड वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि मैन्युफैक्चर करना ये हमको डिफ़िकल्ट है तो ये हमारा एक्सपेंसिव भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर देखा, मल्टी मोड फाइबर देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से हमने शुरुआत करी थी वीडियो की। तो क्लासिफिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ऑन द बेसिस, सबसे पहले हमने मटेरियल पे देखा, मटेरियल पे ग्लास प्लास्टिक फाइबर से हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा नंबर 2 इज दी on the basis of the number of modes, single mode fiber, multi mode fiber, and on the basis of index, ठीक है। इंडेक्स में सिंगल स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर एंड दी मल्टी मोड मल्टीपल स्टेप मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। उसके बाद हमने देखा ग्रेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी की वीडियो में हम देख रहे होंगे एटीन्यूएशन लॉस और डिस्पर्सन लॉस हमारे क्या होते हैं, ठीक है। एटीन्यूएशन लॉस जो अभी आपने पढ़ा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एटीन्यूएशन लॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, जो एटीन्यूएशन लॉस है वो हमारा कैसा होता है, सिंगल मोड फाइबर के अंदर हमारा लो होता है और जबकि मल्टी मोड फाइबर के अंदर हमारा हाई हो रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली तो हम एटीन्यूएशन लॉस के बारे में बात कर रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे, इंटरमोडल डिस्पर्जन, जैसे यहाँ पे भी लिखा है एडवांटेजेस के अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पे मेंशन है कि इंटरमोडल डिस्पर्जन इज लेस इन दी ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। तो डिस्पर्जन के अंदर जो हमारा लॉस है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरमोडल डिस्पर्जन एंड दी इंट्रामोडल डिस्पर्जन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय।